शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कीह प्रादुर्भविष्यति। गंगा और रामगंगा नदियों के पवित्र दोआब में बसा संभल एक ऐसा नगर जहां समय ठहरता नहीं बल्कि परत दर परत खुलता जाता है। पुराणों में वर्णित संभल महात्म्य इस भूमि को एक दिव्य पहचान देता है। यही वो स्थल है जिसे भगवान विष्णु ने कलयुग में अपने 10वें अवतार भगवान कल्कि के लिए चुना है। एक ऐसा अवतार जो अधर्म का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। आईने अकबरी में वर्णित हरिमंडल एक प्राचीन विष्णु मंदिर संभल के हृदय में स्थित था। आज 1528 में निर्मित जामा मस्जिद को उसी स्थल से जोड़ा जाता है जहां कभी यह मंदिर विराजमान था। संभल केवल भगवान विष्णु की ही नहीं बल्कि भगवान शिव की भी विशेष कृपा से अभिभूत है। शहर के 3 कोनों संभलेश्वर, भुवनेश्वर और चंद्रेश्वर में स्थापित शिवलिंग मानो इस नगरी की रक्षा के लिए स्वयं शिव के स्वरूप हों। ये नगर संभल की 24 कोसी पवित्र परिक्रमा इसकी अनूठी पहचान है। ये 68 तीर्थों, 19 महाकुंड और 5 महातीर्थों से होकर गुजरती है। संभलेश्वर, भुवनेश्वर लिंग, चंद्रेश्वर, कल्कि मंदिर और हरिहर मंदिर ये 5 महातीर्थ इस भूमि की आध्यात्मिक धुरी हैं। वहीं वंश गोपाल तीर्थ, पिशाच मोचन गोमती तीर्थ, कुरुक्षेत्र तीर्थ, महिष्मती तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, सूरज कुंड और मणिकर्णिका तीर्थ अर्थात मनोकामना मंदिर इस पवित्रता को और भी विस्तार देते हैं। गुन्नौर के राजघाट पर प्रतिदिन होने वाली भव्य गंगा आरती आध्यात्मिक वातावरण रचती है। तो हरि बाबा मंदिर में 1970 से 24 घंटे गूंजता अखंड भजन कीर्तन इस क्षेत्र की जीवंत भक्ति परंपरा का अनुपम उदाहरण है। संभल का कल्कि मंदिर भगवान कल्कि को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इस आस्था को एक नई ऊर्जा दी। इतिहास और लोक कथाएं यहां हर मोड़ पर जीवित हैं। घंटाघर, कल्कि मंदिर, पृथ्वीराज चौहान की बावली जिसे चोर कुआं भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थल जिसने युगों के रहस्यों को अपने भीतर समेट रखा है। तोता मैना की समाधि जिस पर अंकित है एक अनोखी प्रेम कथा, फिरोजपुर और सौधन किले के अवशेष और आल्हा उदल का पाठ, दीवार से लटका एक पत्थर का चक्का जो वीरता की अमर गाथा सुनाता है। संभल केवल आस्था और इतिहास का संगम ही नहीं, ये कला और शिल्प की भूमि भी है। यहाँ का सींग और हड्डी का शिल्प जिसे वैश्विक स्तर पर जीआई टैग प्राप्त है और इन सब के बीच संभल की आत्मा बसती है उसके खेतों में। गन्ना, सरसों, आलू और मेंथा यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 1970 के दशक में जहां भारत का मेंथा उत्पादन मात्र 50 टन था, संभल एशिया का प्रमुख मेंथा व्यापार और निर्यात केंद्र बन गया, जहां से वैश्विक मेंथा बाजार की दिशा तय होने लगी। इन्हीं पर आधारित हैं यहां की चीनी मिलें, मेंथोल रिफाइनरियां और अन्य उद्योग। संक्षेप में संभल केवल एक स्थान नहीं, ये समय की एक जीवंत यात्रा है।